बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत चैप्टर 1 भारत में प्रबंध का महत्व का अध्ययन करेंगे। तो भारत क्या है? भारत एक विकासशील देश है। कुछ दशकों में अर्थात कुछ वर्षों में भारत में विभिन्न संस्थाएं, उपक्रम, कारखाने, उद्योग धंधे एवं बड़े बड़े निर्माण गृहों की स्थापना की गई है। भारत में क्या है? बड़ी बड़ी योजनाओं के साथ साथ छोटी छोटी उद्योगों की स्थापना पर सरकार का झुकाव अर्थात ध्यान बढ़ रहा है। तो भारत में जो क्या है, प्राकृतिक साधन पर्याप्त तो है, मगर उसकी मात्रा क्या होती है? सीमित होती है। तो उनका जो सर्वोत्तम उपयोग है, सही उपयोग है, उसके लिए आवश्यक है। तो यह एक श्रेष्ठ प्रबंध द्वारा ही संभव हो सकता है। तो आधुनिक कलाकार प्रतिस्पर्धा के युग में अर्थात एक व्यवसाय दूसरे व्यवसाय को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से जो व्यवसाय किया जाता है, उसके अंतर्गत श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण, विवेकीकरण तथा नवीन तकनीक के कारण भारत में आदर्श प्रबंध का होना आवश्यक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रबंध का महत्व निम्न कारणों से है। तो सबसे पहले आता है उत्पादन की तकनीक में आवश्यक सुधार हेतु। तो क्या है, उत्पादन की जो तकनीक होती है उसमें कैसे आप सुधार कर सकते हैं। तो पहले क्या करते थे, उत्पादन हम किससे करते थे? पहले बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी बैल इससे करते थे। अब उसमें सुधार करके हम क्या कर रहे हैं, आज के समय में ट्रैक्टर है, इनका मतलब उपयोग करके हम क्या कर रहे हैं, उत्पादन की जो तकनीक होती है उसमें सुधार कर रहे हैं। सेकेंड है उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में समन्वय स्थापित कर अधिकतम उपयोग हेतु। कि उत्पत्ति के जो विभिन्न साधन होते हैं उनके बीच आपसी समन्वय अर्थात आपसी तालमेल स्थापित कर आप क्या कर सकते हैं, उत्पादन में अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। तीसरा है श्रम व पूंजी के मध्य मधुर संबंध। तो उत्पादन के समय श्रम की जरूरत पड़ती है, पूंजी की जरूरत पड़ती है कि कितने उत्पादन में कितने श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी, कितने पूंजियों की जरूरत पड़ेगी। तो ये दोनों के बीच आपसी मधुर संबंध होना आवश्यक है। चौथा है श्रमिकों की समस्याओं का समाधान हेतु। कि कैसे श्रमिकों की जो विभिन्न समस्याएं होती है उत्पादन के समय, श्रमिकों की क्या होती है, चाहे उसकी वेतन की समस्याएं होती है या फिर उत्पादन में मशीनों की समस्याएं होती है, तो वो एक श्रेष्ठ प्रबंध के द्वारा ही उस समस्याओं का समाधान क्या कर सकते हैं, किया जा सकता है। पांचवा है गला काट प्रतिस्पर्धा का सामना करने हेतु। तो आज का युग क्या है, गला काट प्रतिस्पर्धा का युग है। तो एक श्रेष्ठ प्रबंध के माध्यम से ही ये गला काट प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकते हैं। छठवा है भारतीय आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने हेतु। तो उत्पादन में क्या करते हैं, जो भारतीय आर्थिक जो होती है, आर्थिक व्यवस्था होती है, तो हम उत्पादन के माध्यम से उसमें कैसे विकास की गति को आगे बढ़ा सकते हैं। सातवां है उपभोक्ताओं को कम दाम पर श्रेष्ठ वस्तु की पूर्ति हेतु। तो आप ऐसे वस्तुओं का उत्पादन करेंगे जिससे उपभोक्ताओं को कम दाम पर मतलब श्रेष्ठ अच्छे से अच्छे वस्तु की पूर्ति एक अच्छे प्रबंध के माध्यम से ही उसको प्रदान कर सकते हैं। आठवां है वैज्ञानिक आविष्कारों के लिए। तो एक अच्छा श्रेष्ठ प्रबंध ही क्या कर सकते हैं, वैज्ञानिक जो आविष्कार होते हैं, मशीन जो भी होते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, प्रबंध के माध्यम से ही उसका उपयोग कर सकते हैं। फिर है नौवां कर्मचारियों की कुशलता व कार्य क्षमता में वृद्धि। तो कर्मचारी की कार्य कुशलता, विवेक, बुद्धि, उसकी कार्य करने की क्षमता में कैसे आप एक प्रबंध के अंतर्गत आप उसकी कार्य करने की क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं। थैंक यू।